मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं आपको आज कृष्ण भक्त नरसी या हरनंदी का जो भाग था उसकी कथा सुनाना चाहती हूँ। आप मतलब मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छी लगी, आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगी। वो कथा ऐसे है। एक समय की बात है कि नरसी जो था वो बहुत छोटा था। जब छोटा बचपन में था तो उसको दिखाई नहीं देता था, ना सुनाई देता था, ना ही बोल सकता था। उसके जो माँ बाप थे वो बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी एक दादी थी। वो दादी जो थी अपने पोते के की हर बार चिंता करती कि ये कैसे इसका गुजारा होगा, कौन इसका संगी होगा। तो वो उसको रोजाना मंदिर में ले जाती और पूजा पाठ करती थी ताकि ये मेरा बच्चा ठीक हो जाए, आगे अपने आप अपने जो था वो अपना गुजारा कर ले। जो जो तो नरसी जो मंदिर में गई तो शिवरात्रि का व्रत था। एक जो शिव भगत था वो उसको मतलब वो बैठ गया महाराज बन के। उसने देखा कि ये जो बुढ़िया है ये अपने पोते को ले रही है। उसको पता था सब कुछ, लेकिन दादी को पता नहीं था कि ये कौन है। वो उसको उसके पास पहले भगवान की उसने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो उस महाराज के पास लेके गई। जो था वो शिव जी का भगत था। उसने आंखें बंद कर ली। उससे वो बुढ़िया बहुत उसने बोला कि हे महाराज मेरे बच्चे को देखो, हे महाराज मेरे बच्चे को देखो। उसने फिर बहुत उसकी मेहनत करने के बाद उसने आंखें खोली और बच्चे को अपनी गोद में बैठा लिया। उसके कान में एक राधा कृष्ण का मंत्र दिया। उस दिन के बाद जो नरसी जो था वो भगवान कृष्ण के जो था भक्ति में लीन रहने लगा। समय बीतता गया। कृष्ण जो था नरसी जो था वो बहुत बड़ा हो गया। दादी ने सोचा कि मैं इसकी अब शादी कर दूँ। दादी ने उसकी शादी कर दी और भाई भोदाई जो थे वो उसको रोज़ाना ताने देते थे। उसको उसको अलग कर दिया। वो उस अपनी दो तो औरत को लेकर वो बाहर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने भगवान की बहुत पूजा अर्चना की। एक बार की बात है, वह मंदिर में वहाँ घूम रहा था तो एक मंदिर दिखाई दिया। वहाँ उसने शिवलिंग देखा। शिवलिंग देखा तो उसने उस शिवलिंग से लिपट कर वो बहुत रोया और कहा कि हे भगवान मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन कराओ, हे भगवान मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन करवाओ। तो शिव जी जो था वो प्रकट हो गया और उसने कहा कि बोलो बच्चे क्या बात है। उसने कहा कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो भगवान कृष्ण के जो भक्ति में हरदम लीन रहता था। शिव ने सोचा कि ये तो ज़रूर इसको दर्शन करवाऊंगा। वो उसको लेकर गोधाम में चला गया और वहाँ भगवान की इसने दर्शन करवाए। भगवान ने कहा कि इसको यहाँ क्यों ले आए। तो उसने कहा कि ये आपका बहुत बड़ा भगत है इसलिए मैं इसको ले आया। तो उसने उसको मतलब वापस ले आया और उस दिन के बाद वो भगवान की भक्ति में लीन रहने लगा। उसको एक लड़की पैदा हुई। लड़की पैदा होने के बाद उसकी औरत जो थी वो गुजर गई। जो लड़की बड़ी हुई तो उसकी शादी की, बहुत धूमधाम से अच्छे घर में उसकी शादी की। तो उस लड़की की जो लड़की है वो बड़ी होगी तो उसने सोचा सारे हर जगह उसको निमंत्रण दिया। उसके बाप के घर निमंत्रण नहीं गया। उसने कहा कि मेरा एक पिताजी है तो मैं उसके पास भी तो निमंत्रण भेजो। उन्होंने सोचा कि ये तो मतलब नहीं मानेंगे तो उसने बहुत बड़ी चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख के नरसिंह भगवान के पास पहुंचा दी। नरसिंह भगत ने जो था चिट्ठी पढ़ी तो बहुत मतलब बहुत सारा सामान मंगा रखा था। भगवान नरसिंह भगत ने सोचा कि मैं ये कैसे मायरा भरूंगा। उसने भगवान के चरणों में भी चिट्ठी रख दी और कहा कि ये प्रभु आप ही जानो। इसके बाद जो था जब मायरे का टाइम आया, दिन आया तो नरसिंह जो था वो अलग मतलब गांव में गया और किसी से गाड़ी मांगने लगा। गाड़ी किसी ने नहीं दी। किसी ने कहा मेरे पास एक पहिया है, दूसरे ने कहा मेरे पास भी एक पहिया है, एक ने कहा मेरे पास गाड़ी है, एक ने कहा मेरे पास बैल तो है लेकिन बीमार है। तो उसने ये सारा सामान इकट्ठा किया और गाड़ी जोड़ कर वो चला गया। 8-7 उसने उसमें क्या था, उसके पास धन तो था नहीं, धन तो सब भगवान के पास था उसका।
तो उसने 8-7 जो थे साधु बैठा लिए और गाड़ी को लेकर चला गया। रास्ते में गाड़ी जो थी खराब होगी, वहाँ बैठ गया और भगवान की भक्ति में लीन हुआ कि हे भगवान, मुझे मेरी गाड़ी को ठीक करो, और मैंने तो अरनंदी का जो है मायरा भरना है, मायरे के टाइम में वहाँ जा रहा हूँ, और आप इस गाड़ी को ठीक करो। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली और भगवान जो था वो वहाँ से उसका मतलब गाड़ी ठीक करने के लिए आ गया और कहा कि मुझे भी गाड़ी में बैठा लो। बोले नर्सी ने कहा कि मैं तो खुद ही बैठा हूँ, ये गाड़ी तो खराब हो रही है, आप कैसे बैठा हूँ आपको, पहले यार साथ जो है बाबा जी मेरे साथ हैं। तो उसने गाड़ी को ठीक किया और जो गाड़ी जो थी वो उसके मतलब जो लड़की थी उसकी ससुराल में उसको पहुंचा दिया सही सलामत। तो उनके ससुराल वाले कहने लगे कि ये जो इसका बाप है ये तो गरीब है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी में कुछ नहीं है, गाड़ी में कुछ नहीं है। तो वहाँ उसको बाहर गांव के बाहर एक जो टूटा टूटा मकान था उसमें ठहरा दिया, उसको नहीं खाने के लिए कुछ सामान दिया और नहीं कुछ भी दिया। तो वहाँ वह बैठे रहे। इसके बाद वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहता था। नंदी उसके पास लुक छिप के आई तो उसने कहा कि बाबा मेरा भैया कहाँ है, मायरा दो मायरे की चिट्ठी थी वो आपने पढ़ी, कहाँ पढ़ी थी, तो वो सामान कहाँ है, बेटी तेरा भैया लेकर आएगा। तो बहुत समय हो गया, मायरे का टाइम हो गया, लेकिन कृष्ण भगवान दिखाई नहीं दिए, नहीं आए। तो उसने मतलब बहुत इंतज़ार किया, वो ससुराल वाले उसको ताने देते रहते, वो सुनती रहती, मेरा भैया ज़रूर आएगा, मेरा भैया ज़रूर आएगा। तो एक आदमी भाग्या आया और उसने कहा कि एक बहुत बड़ा सेठ गांव के जो है नज़दीक आ रहा है और बहुत गाड़ियां हैं और सामान लदा हुआ है। तो उसने छत पे चढ़ के देखा तो उसकी मतलब कृष्ण उसने हाथ जोड़े और भगवान से प्रार्थना की मेरा भैया आ गया है, मेरा भैया आ गया है। तो भाजी अपने पिताजी के पास गई, वहाँ कहने लगी कि मेरा भैया मायरा लेके आ गया है। तो उसने भगवान से वो उसको लिपट कर भगवान से बहुत रोई और कहा कि भैया इतनी देर लगा दी, आके कैसे देर नहीं है, इतनी देर तो नहीं है, लेकिन तेरी ये दो भाभियाँ हैं राधा रुक्मण, इसको सिंगरने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तो वो उसने मायरा भरा और बहुत सारा जो था वो सोना चांदी सब कुछ दिया, लेकिन गांव वालों का मन नहीं भरा। उसने इंद्र भगवान से प्रार्थना की आप धन की बारिश करो, इन गांव वालों का तो मन ही नहीं भरता पैसों से, रुपयों से, कपड़ों से। तो इंद्र भगवान ने बहुत ज़्यादा बारिश की और उसमें बहुत सारा धन गांव वालों को मिला। ऐसा जो मायरा है, ऐसा भात किसी ने नहीं आज तक भरा है, नहीं कोई भर सकेगा। कृष्ण भगवान की जय।